नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था अब वही होना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं की नाराजगी अब देखने को मिलने लगी है। नीतीश कुमार के विधायक अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार के सामने क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि यही नीतीश कुमार के विधायक जो है अभी कुछ दिन पहले बिल के पेश होने से एक दिन पहले कह रहे थे कि हमारी पार्टी वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है, लेकिन कल आधी रात को नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया और समर्थन देने के बाद पार्टी में हलचल शुरू, और हलचल ऐसी शुरू हो गई कि बात अब इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि वक्फ बिल को लेकर जदयू में नाराजगी देखने सुनने को मिल रहा है। मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी। जदयू के महासचिव गुलाम रसूल की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है। मुस्लिम संगठनों की बैठक जो है वो अब बुलाई जाएगी। अब मुसलमानों का साफ तौर पर नाराजगी जदयू के खिलाफ देखने सुनने को मिल रहा है। जो जदयू मुसलमानों का वोट तो लेती थी, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आई तो उन्होंने किनारा कस लिया और ये कहा कि उन्होंने इस बिल पर मुसलमानों का साथ दिया है। अब ऐसा कौन सा साथ दिया है ये तो आपको जदयू ही बता सकता है, क्योंकि बात मुसलमानों के अस्तित्व की थी, बात मुसलमानों के हक की थी। और यहाँ पर जी हाँ, बिल पेश होते ही सिर्फ फुटअव्वल सामने आने लगा है। बिल जैसे ही लोकसभा में पेश हुआ है, अब बीजेपी के सहयोगी दलों में सिर्फ फुटअव्वल की तस्वीरें लगातार देखने सुनने को मिल रही। कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू ने ठीक नहीं किया। वक्फ बिल की असली अग्नि परीक्षा आज बताई जा रही है। जी हाँ, वक्फ बिल को लेकर असली अग्नि परीक्षा जो है वो आज बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, बीती रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। इस विधेयक पर करीब 12 घंटा तक चर्चा चली। इस दौरान तमाम पक्ष और विपक्ष के अपने तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और इस संशोधन इस संशोधन में कई तमाम चीजें सुझाए गए। लंबी चर्चा के बाद देर रात इस विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया। यानी इस विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े और विपक्ष में 232 मत पड़े। अब इस विधेयक को गुरुवार को ऊपरी सदन यानी कि आज ऊपरी सदन में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में सदन इस वक्त 234 सदस्य, जम्मू कश्मीर की 4 सीटें अभी खाली हैं। इसमें बहुमत के लिए 118 सांसद चाहिए। बीजेपी के पास उनके अपने 96 सांसद है और एनडीए के सहयोगी के साथ कुल यानी कि 113 तक पहुंचती है, जिसमें जदयू के 4, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। इसमें एनडीए की ताकत 119 हो जाती है, जो बहुमत से 2 ज्यादा है। अगर कुछ सांसद गैर हाजिरी रहते हैं तो ये विरोध में वोट करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर विपक्ष के कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं और अन्य विपक्षी दलों के 58 सदस्य। इस तरीके से राज्यसभा में कुल विपक्षी सांसदों की संख्या अगर देखी जाए तो 85 तक पहुंचती हुई नजर आ रही, यानी कि सारा दारोमदार बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर टिका हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों दलों ने कई मौके पर सरकार का साथ दिया, लेकिन इन दोनों के राज्य में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राजनीतिक स्थिति अब बदल गई है। ये दोनों पार्टियां अपने अपने राज्यों में भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के हाथों से सत्ता से बाहर हो गई है और यही वजह है कि अगर ये दोनों दल बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो बीजेपी राज्यसभा में अपने बलबूते पर ये बिल पास नहीं करवा पाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी वक्फ बिल को पास होने ना दे। नीतीश कुमार जदयू के मुस्लिम नेता की भावुक अपील जो है वो लगातार मुसलमान नेता जो है जदयू के वो नीतीश कुमार से कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करवा दिया है। अब राज्यसभा की बारी है और राज्यसभा में ये बिल पास किस वक्त और कैसे होता है ये भी आपको पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम नेताओं की भावुक अपील है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है।
लेकिन इसको लेकर जदयू के नेता अशफाक करीम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के हित को लेकर बिहार में काम करते रहे हैं और हमारा मानना है कि इस मामले को वो गौर से देखेंगे और वक्फ बिल पर उनकी पार्टी समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और सारी बात उनको बताई भी थी। ऐसे में उम्मीद है कि सीएम अकालियों की भावना का कद्र करेंगे और इस विधेयक को विरोध करेंगे। लेकिन तमाम मुस्लिम नेताओं की अपील को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने जो कदम लिया है वो देश के सामने है। दोस्तों, देश देख रहा है कि नीतीश कुमार और नायडू ने मुसलमानों के साथ क्या किया है। चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन तमाम लोगों को मुस्लिम वोट बैंक तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की हितैषी और हक की लड़ाई में कहां पर खड़े हैं ये अब आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।